को समझो, इन प्रश्नों को समझोगे तो भागवत समझ में आएगी। प्रश्न किए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास जीवन कम है, समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? और अगर अवतार लिए हैं तो अब तक कितने अवतार हो गए? अहम क्वेश्चन जो कोई नहीं करना चाहता, आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न कोई नहीं करता किसी से। सब प्रश्न क्या करेंगे? कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है, प्रभु से प्यार कितना। आजकल तो ये भी पूछ लेते हैं बॉयफ्रेंड है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या, पत्नी से सही चल रहा है। हर प्रकार का प्रश्न, काम कैसा है, बच्चे कितने हैं, सब पूछ लेते ना। ए भैया कोट वाले बता ना, पूछ लेते ना। कोई क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं? नौकरी लगी कि नहीं लगी, ब्याह भयो कि नहीं भयो, भयो तो कैसो भयो, कहाँ मिलो, सब पूछ लेंगे। ब्याह है को तेरो ना भयो, बच्चे रहो बेटा, हंसतो रहे अभी कछु दिन। हाँ, जिनके है गए उनसे पूछ ले। चलो, कहाँ थे हम? मगर कोई ये नहीं कहता। कौन कहता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आनंद लेना चाहते हैं ना कथा में? पूरी जनता देखो पीछे तक बैठ गई है, कुछ ही लोग खड़े हैं बीच में जो उन लोगों को थोड़ा सा विघ्न पहुंच रहा है। या तो आप वहीं बैठ जाइए या आप पीछे की तरफ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो या तो पीछे कहीं जाके खड़े हो जाइए जिससे उन लोगों को व्यू दिखे थोड़ा बहुत, व्यासपीठ का दर्शन हो। वो पानी में ही बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, वाह। बक्सर में आके आनंद आ गया भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। हमने कल ही कहा था हम यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं। देख लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, दो चार बाकी मट्टी पलित कर रहे हैं, दो चार ही कर रहे हैं, बाकी मट्टी पलित बाकी सब मान गए। अच्छा अभी लगता है कि हमारी सुबह के प्रोग्राम हैं अभी यहां सेट। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। क्या हम लोगों ने कभी भी इस बात का चिंतन प्रश्न किया है हमारा परम लक्ष्य क्या है? आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं जरा ध्यान से सुनिए, ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, हम इस धरती पे आए क्यों हैं? हमें यह मानव जन्म भगवान ने दिया क्यों है? घर बनाने के लिए, मकान दुकान सेट करने के लिए, शादी करने के लिए, गुड्डा गुड़िया को जन्म देने के लिए? किसके लिए मिला ये मानव जन्म? वो परम लक्ष्य क्या है? ना आपने पूछा ना कोई बतावे। सबसे पहले तो आपके मन में जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी। मैं सिर्फ यहां आने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां नोट कमाने ही नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां सिर्फ सोने के लिए नहीं आया हूं। यही चार काम मैं कर रहा हूं, मीन्स हम सब कर रहे हैं, कमाना, खाना, सोना और प्रजा का उत्पन्न करना। इसके अलावा कोई पांचवा काम नहीं। वी आर ईटिंग, एनिमल्स ईटिंग, वी आर अर्निंग, दे आर अर्निंग।
We have family, they have a family. We are sleeping, they are sleeping. Then what is the difference between human being and animals? Nothing. We are the similar. समझ में आ गई इंग्लिश मेरी? नहीं आई? हाँ, मैया हाथ उठा रही है। इंग्लिश मीडियम थे महाराज, बोलो तो सही। क्या बात। हम चारों काम वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं, लेकिन हम में और उनमें एक अंतर है। क्या? हम लोग यहां बैठकर कथा सुन सकते हैं, वो लोग नहीं सुन सकते। हम भजन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम परोपकार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम ये शुभ काम कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अपना कल्याण कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमें पुनर्जन्म न लेना पड़े ऐसा संसाधन कर सकते, साधन कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अपने परम चरम लक्ष्य को पा सकते मनुष्य जीवन में, वो नहीं पा सकते। और परम चरम लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, संतान उत्पन्न करना नहीं है, खाना नहीं है, सोना नहीं है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब परमात्मा धर्म की स्थापना करने आते हैं और जब वो स्थापना करके चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के साथ ये भागवत प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। ये संपूर्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुमको सुनाता हूं, मन लगाकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में उदास बैठे सोच रहे हैं कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने सबसे श्रेष्ठ मानव की रचना की है, और इस मानव में वो सामर्थ्य है जो मुझे प्राप्त कर सकता है, परंतु इसको मैंने मानव बनाकर भेजा। ये मानव बनकर भी वही काम कर रहा है जो इसे नहीं करना चाहिए। आपके बिहार में माछ खूब खाते हैं, खाते कि नहीं? तुम नहीं खाते, बिहार में तो खाते हैं। ऐसे हाथ हिला रहे हो। मैं बक्सर में घुसा, वहीं लोग सड़क पे बैठ बैठ के और सब्जी काट रहे थे। नहीं काट रहे थे सब्जी, सड़क पे ही। वैसे सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें जिन्हें करना वो छुप के करें, कि जो न खाने वाले होते हैं उनका वो जो होता है ना, भंडारा हो जाता है अंदर ही अंदर। हाँ, कसम से। वैसे आनंद तब अभी हमको दिखाई नहीं पड़ता, जो उन लोगों को काटते हैं आने वाले समय में वो उनको काटते हैं। एक गिव एंड टेक सिस्टम है। जिनको तुम दुख दोगे वो आगे जाके तुमको दुख देंगे। कल हम नरकों का वर्णन सुनाएंगे, ज्यादा लोगों को लेके आना जो खाते हो उनको। कल नरकों का वर्णन सुनाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि मांस में स्वाद है कि नहीं है। नहीं खाना चाहिए। इन्हीं कर्मों को करने के कारण हमारा पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्यों को अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया है। और मानव एक ऐसा है जो मुझ तक पहुंच सकता है, पर दुष्कर्म कर करके, बुरे कर्म कर करके, ये बुरी योनियों में भटक भटक कर अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहा है, औरों को भी भटका रहा है, और इनको अनेकों नरकों में जाना पड़ता है, जिसके कारण मुझे भी दुख हो रहा है। आप ऐसे समझो, आपका बेटा यहां से, बेटा या बेटी पटना पढ़ने गया हो, और आप भोजन की थाली लेके बैठे हो, वो क्या लिट्टी चोखा,
चलता है इधर लिट्टी चोखा कि नहीं? वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम खाने के लिए, है ना। लिट्टी चोखा मिल जाए तो ये समझो चक्का आनंद आ गया। आपकी पत्नी ने या आपके पति ने, जो देवियां बैठी हैं, वो समझो आज पति ने बनाया लिट्टी चोखा, और जो पति हैं वो सोचो कि आज पत्नी ने बड़े दिनों के बाद लिट्टी चोखा बनाया, ऊपर से जो जो आपको फेवरेट हो वो सब बनाया, आपकी थाली में रखा है। और उसी समय जैसे ही आप खाने लगे, उसी समय कॉल आ गया आपके बच्चे का, और उसने कहा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। आपके बच्चे ने कहा कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। अब सच्ची सच्ची बताइए, आपकी फेवरेट जो वस्तु बनी है भोजन में, अब उसे खाने का मन करेगा? जोर से बोलो, क्या मन करेगा? सब छोड़ के जल्दी से भाग जाऊं अपने बच्चे के पास, उसकी प्रॉब्लम है सॉल्व करूं, करेगा कि नहीं? अच्छा, ये बात बच्चे समझे ना समझे, माँ बाप तो समझते ही। जो माँ बाप बन गए उन्हें मालूम ही होगा, बच्चों को प्रॉब्लम बोलना तो आता है, सॉल्व करना नहीं आता, और सॉल्व करने के चक्कर में और फंसते हैं बच्चे। बच्चे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना, इंग्लिश मीडियम है तो जितना सॉल्व करने के चक्कर में जाते हैं उतने और फंसते हैं। हर बच्चे से हमें कई बात कहेंगे, इस संसार में तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां है, और कोई नहीं। इनसे अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे धरती पे, कहीं भी चले जाओ। ये सब यूज एंड थ्रो हैं, जितने भी घूम रहे हैं तुम्हें बाइक पे लेके, ये हुर्र, ये जितने भी है ना बाइकर्स इन कार में ले जाने वाले, सब यूज एंड थ्रो। नो वन कैन हेल्प यू। फंसाने वाले बहुत होंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अगर भगवान ना करे किसी प्रॉब्लम में आ भी जाओ तो अपने माँ बाप को बताओ। माँ बाप तो अपनी जान देकर भी या किसी की जान लेकर भी तुम्हें प्रॉब्लम से निकाल लाएंगे, तुम पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए माँ बाप को ही अपना समझो। तो माँ बाप क्या करेंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे पटना? भोजन करेंगे, पटना जाएंगे? बोलो का जी, बोलिए तो, जाएंगे कि नहीं जी? जब एक शरीर के बच्चों के लिए आपका इतना प्रेम है, हम तो ठाकुर जी के जन्म जन्म के बच्चे हैं, हर जन्म का माँ बाप वही है। जब हम कहीं फंसते होंगे, जब हम कहीं प्रॉब्लम में होते होंगे, तो हमारे परम पिता परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा है आपने? इतनी अच्छी सोच कभी रखी ही नहीं हमने। हमें तो ये लगता है यही हमारा परिवार है। अरे ये परिवार एक जन्म का है, तुम एक जन्म के नहीं हो। क्यों तुम ये बात समझ में नहीं आती? तुम एक जन्म के नहीं हो रे, तुम जन्म जन्मांतर का संबंध है उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर प्रिया कांजू सरकार से। और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर। और नहीं समझ में आया तो एक दिन पछताना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण से जब राधा रानी ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, बोले हमारा कोई दूत जाए जो इनको नरकों में जाने से बचाए, इनको गलत कार्य करने से बचाए। कितने हिंदू बैठे हैं यहां पर? जो जो हिंदू हैं वो हाथ उठाओ। जो जो हिंदू हैं वो हाथ उठाओ। हो माथे पे तेरे तिलक नहीं, सर पे नहीं है सिखा, हाथ में कलावा बंधा है कि नहीं जरा तो हमको दिखा। माथे पे तेरे तिलक नहीं है और सर पे नहीं है सिखा। क्या ऊपर से क्या कहते हैं?
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओ फेसबुकिया हिंदुओं तुमने नाश कर दिया। ओ फेसबुकिया हिंदुओं फेसबुकिया तुमने नाश कर दिया। जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।